हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी का सेक्शन कवर कर रहा हूँ। बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। पहला जो पॉइंटर है, द बेस्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? ये जीडीपी का ग्रोथ या जीडीपी इटसेल्फ? इस टाइप का ऑप्शन रहेगा। आपको याद रखना है कि पर कैपिटा रियल इनकम फ्रॉम ईयर टू ईयर का जो ग्रोथ है, ये है बेस्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जेबी से एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर हम मार्केट में लेके आएंगे तो डिमांड अपने आप आ जाएगा मार्केट में। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड इज गिवन बाय जेबी से। लियोन वॉलरस अनदर इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने जनरल इक्विलिब्रियम थियरी दिया था। इकोनॉमिक्स का ये थियरी है। केन्स जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये बोला था कि इंटरेस्ट इज अ रिवार्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप कोई भी पैसा कितना जल्दी अ, अपने पास ले सकते हो। जैसे अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो पैसा आपका फंस गया, आप उतना इमीडिएट आप नहीं ले सकते, आपके हाथ में कैश नहीं पड़ा हुआ है, तो आपने लिक्विडिटी को छोड़ रखा है, इसलिए आपको उसमें इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप उतना पैसा अपने पास रखोगे तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। केन्स का कहना था कि इंटरेस्ट इज अ रिवार्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी। ये स्टेटमेंट याद रखना है कि केन्स ने कहा था। प्राइमरी डिफिसिट का जो फॉर्मूला होता है फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। एंड फिजिकल डिफिसिट जो होता है वो होता है कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। फिलिप्स कर्व, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि फिलिप्स कर्व क्या है। फिलिप्स कर्व जो है वो रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन को शो करता है। ये आप देख सकते हैं कि ये फिलिप्स कर्व है। इसमें दिखाया जाता है कि एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन जरूरी होता है टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इन्फ्लेशन बहुत ही कम हो जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी बढ़ जाएगा। लोरेंज कर्व क्या है? लोरेंज कर्व जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी है। यहाँ पे ये आप जो ग्राफ देख रहे हैं ये है लोरेंज कर्व। इसमें आप देख सकते हैं कि परसेंटेज हाउस होल्ड्स बाय इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम परसेंटेज। यहाँ पे देखेंगे तो जो 20% जनता है, 20% हाउस होल्ड है, वो सिर्फ 5% ऑफ टोटल इनकम उनके पास है। और ये जो डेटा है, जैसे 90% ऑफ इनकम जो है, 90% ऑफ जो हाउस होल्ड्स है वो कंस्टिट्यूट करते हैं इनकम का 55%, यानी कि रेस्ट 10% ही 45% इनकम को करते हैं। इनकम जिनका है सिर्फ टॉप 10% जनता ही 45% ऑफ टोटल इनकम जाती है उनके पास। अगर ये लाइन ऑफ इन इक्वालिटी होती तो एकदम ये सीधी लाइन होती, बट ये लोरेंज कर्व की लाइन है क्योंकि ये इनइक्वालिटी रहता है इनकम में। मोनोपोली, मोनोपोली क्या होता है? जहां पे एक सिंगल सेलर होता है और बहुत सारे बायर होते हैं, तो मोनोपोली हो गया। मोनोसोनी क्या हो गया? जहां पे सेलर तो बहुत है बट बायर सिंगल है, उसको बोलते हैं मोनोसोनी। बाइलेटरल मोनोपोली क्या है? जहां पे वन बायर है और वन सेलर है, उसको बोलेंगे बाइलेटरल मोनोपोली। गिल्ट एज्ड मार्केट मींस मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये आपको याद रखना चाहिए कि गिल्ट एज्ड मार्केट का मतलब है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की मार्केट है। गोल्डी लॉक इकोनॉमी क्या होता है? गोल्डी लॉक इकोनॉमी इज रिप्रेजेंटेड बाय लो इन्फ्लेशन एंड स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ। गोल्डी लॉक जोन जो बोला जाता है जहां पे लाइफ सस्टेन करती है, जैसे अर्थ गोल्डी लॉक जोन में है। तो इस तरीके से ये अच्छा माना जाता है कि जहाँ पे इन्फ्लेशन भी लिमिटेड है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, a systematic record of all economic transactions completed between residents of a country and the rest of the world in a year. एक साल में किसी कंट्री के रेसिडेंट के बीच और आउटसाइड द कंट्री जो लोग हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोगों के बीच जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है,
उनका जो रिकॉर्ड होता है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अकाउंट्स अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो होता है, करेंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है और फाइनेंशियल अकाउंट होता है, 3 अकाउंट होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, इंटरेस्ट पेमेंट जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। यहाँ पे इस पॉइंटर में ये कहने का ये होता है। जैसे दो टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो दोनों में मेजर डिफरेंस होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे हम जिसे हम किसी कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो कैपिटल का मतलब हुआ कि किसी ऐसे एसेट में जिससे हमें फ्यूचर में इनकम आने वाला हो। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो हो गया जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं, लेकिन जहां पे हम एक्सपेंडिचर करते हैं उससे हमको फ्यूचर में इनकम नहीं आएगा, तो वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इंटरेस्ट पेमेंट है, आपने इंटरेस्ट दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ उस पे आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई होगा। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में कि हाँ कोई आइटम दिया हुआ है लाइक इंटरेस्ट पेमेंट और वो क्या है, तो आप इस लॉजिक से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। ग्रे रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं? फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए जो रिवॉल्यूशन हुआ उसे ग्रे रिवॉल्यूशन बोलेंगे। पिंक रिवॉल्यूशन अनियन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सिल्वर रिवॉल्यूशन प्रोडक्शन ऑफ एग से रिलेटेड है। रेड रिवॉल्यूशन टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सो थैंक्स गाइस, ये जेनेरिक इकोनॉमी रिलेटेड सेक्शन मैंने कवर किया है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगले वीडियो में मैं बिहार स्पेसिफिक जो इकोनॉमी के पॉइंट्स है उसको कवर करूंगा। Don't forget to subscribe the channel and share it with your friends. Thanks.